गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हम कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर, जीवन सन्स पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ चुके थे। फर्स्ट टॉपिक सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसके थ्योरम्स और ये इसकी डेफिनेशन सब समझ लिया था। अब सेकेंड जो हमारे पास आज का लेक्चर है उसके अंदर हमें कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस टॉपिक के बारे में समझना है ये क्या है। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन इसे समझने का ट्राई करते हैं। लेट यू वी डब्ल्यू बी 3 वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड एफ। लेट T1 U2V एंड T2 V2W बी 2LT। देखिए U V W कोई 3 वेक्टर स्पेसेस हैं और तीनों की ही फील्ड क्या है F, और हमारे पास U और V मतलब कि जो T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो U से V पर डिफाइंड है और T2 जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से W पर, और हमें T2 T1 को हमने डिफाइन किया है कॉम्पोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ T2 एंड T1। देखिए T2 T1 के प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से डिफाइंड है दैट T2 T1 ऑफ U इज इक्वल टू T2 T1 U। इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा है, U से V पर T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है U से V पर, और T2 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो V से W पर डिफाइंड है। ठीक है, और जो T2 T1 है वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड होगी, पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए U के अंदर जो मेंबर्स आएंगे स्मॉल u टाइप के आएंगे, उसके ऊपर T1 ऑपरेट करने के बाद वो जो V के अंदर मेंबर जाएगा तो T1 ऑफ स्मॉल u टाइप का जाएगा। ठीक है, और यही जो V यहाँ पर है वो सेम V यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ के मेंबर्स भी T1 स्मॉल u टाइप के हैं और यहाँ पर T2, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन T2 है, T2 हमने लगाना है यहाँ पर एलिमेंट जिस टाइप के भी होंगे उन पर। अब यहाँ पे T1 U टाइप के मेंबर्स हैं तो T2 लग जाएगा T1 ऑफ स्मॉल u पे, यानी कि T2 T1 पर जाने के लिए U को U से गया और W पर यहाँ पर जो मेंबर्स आएंगे T2 T1 स्मॉल u टाइप के आएंगे, यानी कि हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड सिर्फ एक ही केस में है जब T1 की रेंज T2 की डोमेन के इक्वल आ जाए, यानी कि T1 की रेंज इज द सबसेट ऑफ T2 की डोमेन। देखिए अगर T1 की रेंज कुछ और होती और T2 की डोमेन, तब तो फंक्शन ही डिफाइंड ना रहता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं ये सेम एज इट इज हमने यहीं पे लिखे, तभी तो यहाँ पर T2 ऑफ T1 U आया। ठीक है, सो T2 T1 इज ओनली डिफाइंड इफ द रेंज ऑफ T1 इज डोमेन ऑफ T2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होएगी, तो इस चीज़ को हमने बहुत ध्यान से याद रखना है। अब देखो क्या ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से नहीं है F0। देखिए इस टाइप का हमने कुछ 12th में किया था, F1 ऑफ F2x। इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, F1 F2x, जो F2x की वैल्यू आएगी वो हम F1 के अंदर पुट करके F1 ऑफ F2x की वैल्यू हम निकाल लेते थे। और क्या ये जो हमारे पास कॉम्पोजिशन डिफाइन कर इसके अंदर की हुई है ये भी तो कुछ इस टाइप की है। T2 T1 ऑफ U निकालने के लिए हम T1 ऑफ U निकाल रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम T2 के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें T2 T1 ऑफ U निकालना हो वहाँ हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। जैसे हमें T2 T1 ऑफ U निकालना है तो T2 ऑपरेट करना है T1 ऑफ U पे, यानी कि पहले U को अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T1 लगाकर हम सॉल्व कर देंगे, देन उस पर T2 को हम ऑपरेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हमें T1 T2 ऑफ कुछ भी x निकालना हो, वो पहले तो हमें ये देखेंगे कि डिफाइंड भी है या नहीं। इन केस वो डिफाइंड है तो T2 T1 ऑफ T2x की कुछ वैल्यू आएगी, वो हमने T1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिजल्ट्स आएंगे।
तो देखिए ये तो थी एक बेसिक सी डेफिनेशन। इसके बाद हम कर रहे हैं एक और थ्योरम जिसके अंदर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है इज द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन T2 T1 दैट इज T2 T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एंड इफ़ T2 T1 इज़ 1 1, अगर T2 T1 हमारे पास 1 1 है तो T1 को हमें 1 1 प्रूफ करके दिखाना है। डैट इज़ हमारे पास गिवन क्या है T2 T1 1 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और ये बहुत काम आएगी हमें थ्योरम को प्रूव करते हुए। हमें T1 को 1 1 दिखाना है। देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है अगर हमें किसी भी चीज़ को 1 1 दिखाना हो तो हम क्या करते हैं। देखिए T1 में तो हम T1 U से V पर है तो U टाइप के एलिमेंट्स लेंगे और उनकी इमेजेस V के मेंबर्स आएंगे। तो हमने मान लिया T1 ऑफ U इज इक्वल टू T1 ऑफ V है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों माना है? देखिए क्योंकि हमें जब भी हम 1 1 दिखाते हैं तो उनकी इमेजेस इक्वल लेकर चलते हैं और हम उन एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। अगर हम T1 U और T1 V को लेकर चल रहे हैं और अगर हम U इक्वल टू V दिखा दें, ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट्स U और V पर T1 ऑपरेट करने के बाद उनकी इमेजेस अगर इक्वल हैं वो हम मान रहे हैं और उसके एलिमेंट्स यानी कि U और V हम इक्वल दिखा दें तो हमें जो प्रूव करना है T1 इज़ 1 1 वो हम प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखिए लेट U V, कोई दो मेंबर लिए हमने U के। ठीक है, अब हमने क्या यही चीज़ हम लेके चलते हैं डैट इज़ T1 ऑफ U और T1 ऑफ V। ठीक है, ये चीज़ वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसके ऊपर T2 ऑपरेट कर दिया दोनों ही साइड्स, T1V। ठीक है, T2 हम ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो T1U और ये जो T1V है ये दोनों T2 की डोमेन के ही मेंबर्स हैं। देखिए T2 की डोमेन V से ली गई है और ये जो U और V की इमेजेस हैं T1U T1V ये भी V की ही हैं क्योंकि U की इमेज और V की डोमेन जो है हमारे पास सेम आएगी। ठीक है, तभी हमारे पास T1 T2 डिफाइंड होगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या किया, T2 ऑपरेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं T2 T1U इज इक्वल टू T2 T1V। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास T2 T1 1 1 है। अब देखिए क्योंकि T2 T1 हमारे पास ऑलरेडी 1 1 है, 1 1 है, इसका मतलब अगर उनके इमेजेस इक्वल हैं तो हम उन एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं। T2 T1 के 1 1 होने की वजह से हमने ये बोल दिया U इक्वल टू V और रीज़न क्या लिखेंगे, T2 T1 इज़ 1 1। ठीक है, क्योंकि T2 T1 1 1 था इसीलिए हम T1 को 1 1 बोल सके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करके दिखाना है दैट इफ़ T2 T1 इज़ ऑन टू देन T2 इज़ ऑन टू। देखिए जब भी हमें ऑन टू का रिजल्ट सेटिस्फाई कराना हो कि डेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन इज ऑन टू, तो हम हर कोडोमेन के मेंबर के लिए एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट करवा देते थे ताकि हम बोल सकें कि वो ऑन टू है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि अगर U हम कोई W से एलिमेंट ले लें, सॉरी कैपिटल W से हमने कोई स्मॉल w टाइप का एलिमेंट लिया और हमें पता है ये जो T2 T1 है ये डिफाइंड कहाँ से है, U से W पर। ठीक है, अगर हम U से कोई एलिमेंट लें स्मॉल u तो T2 T1 ऑफ U इज इक्वल टू W आएगा। अब देखिए ये T2 T1 U इक्वल टू W का मतलब क्या है, हर W कैपिटल W के अंदर जो स्मॉल w टाइप का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है उसके लिए कोई ना कोई U ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि T2 T1 इज़ ऑन टू। क्योंकि T2 T1 ऑन टू था तभी हमने ये बोल दिया कि हर W के लिए एक न एक U हमारे पास ज़रूर मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन T2 T1 ऑफ U इज इक्वल टू W।
ये स्मॉल w है मेरे और ये स्मॉल u है। देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कॉम्पोजिशन का रिजल्ट यूज़ करते हुए T2 T1 ऑफ u कर दिया, यानी कि इसको हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हर w के लिए हमारे पास T1u टाइप की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है, और ये T1u एलिमेंट कहाँ का है, ये v का है। तो हर w के लिए हमारे पास एक T1u टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, T2 इज़ ऑन टू। T2 को ऑन टू हम कब बोल पाए, जब हमारे पास T2 T1 इज़ ऑन टू गिवन था, ठीक है। और देखिए अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आई है तो देखिए हमारे पास हम हमेशा, जैसे हमारे पास T1 कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, U से V के अंदर ऑलरेडी थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। देखिए यहाँ पर T1 U से V पर था और T2 V से W पर था, तभी हमारे पास जो T2 T1 है वो हमारे पास U से W पर डिफाइंड था। अब देखिए अगर वैसे आपको डिफ़िकल्टी आई है तो यहाँ पर देखिए T1 U कहाँ का मेंबर आएगा, V का, ठीक है, हर V। अब यहाँ पे इस T1 U की वैल्यू अगर हम यहाँ पर T2 V इज इक्वल टू W भी लिख सकते हैं। T1 U पुट किया V और T2 ऑपरेट कर दिया, T2 V इज इक्वल टू W। हर W के लिए एक V एलिमेंट हमारे पास V के अंदर एग्जिस्ट कर गया, सच दैट कि हर कोडोमेन के मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज है, सो डैट हम कह सकते हैं T2 इज़ ऑन टू। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है U, V एंड W भी 3 वेक्टर स्पेसेस। देखिए U, V और W 3 वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F। T1 और T1 डैश U से V पर डिफाइंड है और T2 T2 डैश V से W पर डिफाइंड है। देखिए हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो है ये। सबसे पहले देखिए बहुत इजी थ्योरम है ये और इसके अंदर बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगेगा अगर हमें पिछले रिजल्ट्स अब तक के क्लियर हैं तो। सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे U, हम यहाँ पे LHS लेके चल रहे हैं, RHS हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो T2 T1 प्लस T1 डैश, ठीक है, एक एलिमेंट U पर हमने इसको ऑपरेट किया, ठीक है। T2 तो बाहर एज इट इज़, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्सपेंड होएगा T1 ऑफ U में प्लस T1 डैश U के अंदर, ठीक है। जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये बन जाएगा T2 T1 ऑफ U प्लस T2 T1 डैश U, ठीक है। अब हमारे पास देखिए अभी ब्रैकेट्स में ही रहेगा ये, ठीक है, बस हमने इसको ओपन करके लिखा है। अब देखिए T2 T1 ऑफ U अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइंड है, और T2 T1 डैश भी क्योंकि U से V पर था तो ये भी इस टाइप से कुछ डिफाइंड है, ठीक है। अब दोनों ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो U पर हैं, तो अकॉर्डिंग टू सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थी और यही हम प्रूव कर चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रूफ यहाँ पर डन। T2 T1 प्लस T1 डैश हम प्रूव कर चुके हैं T2 T1 प्लस T2 T1 डैश की इक्वल। ये वाली थ्योरम्स इजी है और कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इनके प्रूफ्स, बस हमें इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं फर्दर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही अब इजी सा नेक्स्ट पार्ट है, हम वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है T2 प्लस T2 डैश का डॉट प्रोडक्ट विद T1 इज इक्वल टू T2 T1 प्लस T2 डैश T1। देखिए अब इसके अंदर हमने यही LHS लेके चल रहे हैं, ऑपरेट कराई U पर, ठीक है। जब हमने इसको U पर ऑपरेट कराया तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा T2 प्लस T2 डैश और ये T1 के साथ ऑपरेट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास विद द सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को T2 के साथ भी ऑपरेट और T2 डैश के साथ भी। तो जब T2 के साथ हमने ऑपरेट किया तो ये आया, और जब T2 डैश के साथ हमने ऑपरेट किया तो ये आ गया। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसको ऑपरेट करने के बाद T2 T1 ऑफ U को अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं,
T2 T1 U प्लस T2 डैश T1 ऑफ U। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही ये जो T2 T1 है और T2 डैश T1 है U के ऊपर ऑपरेट है, तो T2 T1 प्लस T2 डैश T1 ऑपरेटेड ऑन U। देखिए अब हम क्या चीज़ प्रूव कर चुके हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। RHS में यही था T2 T1 प्लस T2 डैश T1, तो हम प्रूव कर चुके हैं T2 प्लस T2 डैश T1 इज इक्वल टू T2 T1 प्लस T2 डैश T1। बहुत इजी थ्योरम्स है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमने जो रिजल्ट सम और कॉम्पोजिशन के अंदर सीखे हैं उनको अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, देखिए इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है A T2 T1 इज इक्वल टू A T2 T1 इज इक्वल टू T2 A T1। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसके अंदर तो 3 इक्वालिटीज़ है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे, देन हम थर्ड को सेकंड के इक्वल, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे इसके अंदर T1 है, उसका कोई मेंबर लेते हैं, तो इसके अंदर हमने कोई मेंबर ले लिया U। ठीक है, अब कोई मेंबर U लिया, स्मॉल u कैपिटल U वेक्टर स्पेस में से, और उसको ऑपरेट कराया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। देखिए हम राइट हैंड साइड पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए A T2 तो बाहर एज इट इज U लगा T1 पे, तो यहाँ पर T1 U आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, A T2 T1 ऑफ U है ना, तो A T2 T1 ऑफ U भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज़ के T2 में जो हमारे पास डोमेन है वो V वेक्टर है, और ये T1 U भी V वेक्टर का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि T1 ऑफ U टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो U की रेंज के हैं, और U की रेंज क्या है, V। ठीक है, मतलब T1 जब ट्रांसफॉर्मेशन थी तो वो U से V पर थी, तो उस टाइम पे V रेंज थी, और T2 के टाइम पर हमारे पास V डोमेन है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं A T2 T1 ऑफ U। देखिए ये हमने किस लिए लिखा, इन दोनों के अंदर ब्रैकेट्स क्यों लगाए, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये जो है T2 के साथ है, ये एक स्केलर है, और ये जो A T2 है ये अलग से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया था सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर के अंदर, कि अगर हम उसके प्रोडक्ट एक स्केलर के साथ कर दें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो हमारे पास वो रिजल्ट्स भी थे। तो वहाँ से हमने क्या लिया, इन दोनों को ऑपरेट करते हुए हम ये कंफ्यूज ना हो कि T1 के साथ स्केलर है या T2 के साथ, या इन दोनों के साथ बाहर स्केलर है, इसलिए हमने इसको T2 के साथ ब्रैकेट्स लगा दी। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस A T2 T1 इज इक्वल टू A T2 T1। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ। अब हमने थर्ड को भी सेकंड के इक्वल ही दिखाना है, तो थर्ड को सेकंड के इक्वल दिखाते हुए पहले तो हमने क्या लिखा, थर्ड वाली साइड लिख ली और उसको हम सेकंड के इक्वल दिखा रहे हैं, तो थर्ड वाली साइड आ गई T2 A T1। U के ऊपर हमने इसको ऑपरेट किया, सबसे पहले ये वाला T2 एज इट इज़ बाहर, और ये लग जाएगी A T1 ट्रांसफॉर्मेशन लगी U के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं T2, इसको खोल के जब हम दिखाएंगे ये रिजल्ट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ये T1 U आएगा, स्केलर बाहर अंदर T1 ऑफ U। अब देखिए T2 के लिए ये सारा U का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट्स के ऊपर हमें T2 ट्रांसफॉर्मेशन को लगाना है। तो T2 के अंदर जब भी हमारे पास कोई AU टाइप का मेंबर हो, ये स्केलर और ये U का काम कर रहे हैं, तो स्केलर आता है बाहर और अंदर एज इट इज़ वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए T2 के लिए तो ये U है, अब U बेशक से T1 U टाइप का हो या सिंपली V टाइप का हो, तो उसके लिए बात सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको A T2 T1 ऑफ U। ठीक है, अब यानी कि ये तो हमने U तो सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए यूज़ किया था, तो T2 A T1 इज इक्वल टू A T2 T1, हमारे पास यहाँ पर ये वाला प्रूफ कंप्लीट।
देखिए यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर क्या किया, कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसके बाद हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने करना है इससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हमने एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है, ताकि हम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपको इस पूरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और फर्दर आप 6 सेमेस्टर के अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के नाम और उन सेक्शंस के नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।